नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएसपी टेक में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का टॉपिक चल रहा था कार्य शक्ति और ऊर्जा का, वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे दोस्तों, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से समझना है। तो हमने पिछली क्लास में दोस्तों पढ़ा था कार्य को कि क्या 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 होता है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको बताई थी। तो आज का टॉपिक दोस्तों हमारा रहेगा क्या, शक्ति। शक्ति जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर। तो क्या होती है दोस्तों शक्ति या पावर? तो दोस्तों सबसे पहली बात, शक्ति किसको कहते हैं? तो शक्ति क्या होती है, जो प्रति सेकंड जो कार्य किया जाता है वही क्या होती है, शक्ति। यानी कि कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं दोस्तों, शक्ति बोलते हैं। तो लिख लो प्रति सेकंड, या इंग्लिश में लिख देता हूँ सेकंड में, प्रति सेकंड किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। या आप बोल सकते हो या कार्य करने की दर, कार्य करने की दर ही क्या कहलाती है दोस्तों, शक्ति कहलाती है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन या परिभाषा। अब हम बात करते हैं कि पावर को किससे शो करते हैं दोस्तों, शो किससे करते हैं? तो इसका प्रतीक जो होता है दोस्तों वो होता है क्या, पी। क्योंकि पावर का पहला ही अक्षर क्या है, पी है, तो इसको किससे शो करते हैं, पी से। अब बात करते हैं जो इसका मात्रक होता है, तो जो शक्ति होती है उसका जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, तो एसआई मात्रक होता है इसका जूल प्रति सेकंड। क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, यानी कि प्रति सेकंड किया जाने वाला कार्य। ठीक है। तो जब पावर को पी से शो करेंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, W/T, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप। चलिए पहले वही मैं इधर लिख देता हूँ कि शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, यानी शक्ति होता है। क्या होता है दोस्तों, शक्ति या पावर जिसको बोलते हैं। तो कार्य को किससे शो करते हैं दोस्तों, प्रतीक क्या होता है कार्य का, W होता है वर्क का, और समय का क्या होता है दोस्तों, सेकंड या T, या इसको SEC भी लिख सकते हो आप। क्लियर है, लेकिन अभी हम T लेंगे। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कार्य का जो मात्रक बनता है वो कैसे बनता है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। तो P बराबर, अब आपको जब पता है कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था W बराबर क्या होता है दोस्तों, F इंटू क्या होता है, S होता है। ठीक है। तो P बराबर W/T में हम रखेंगे मान किसका, W का। तो ये आ जाएगा दोस्तों P बराबर F इंटू S बटे में क्या हो जाएगा, T। अब आपको पता है जो F था, बल था, वो किस में था, न्यूटन में, और जो विस्थापन था वो किस में था, मीटर में, और जो समय होता है वो किस में लेते हैं, सेकंड में। शक्ति का मैंने क्या बताया था दोस्तों, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड बताया था मैंने। तो 1 जूल प्रति सेकंड बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है। कैसे बना, इससे बना, ये किससे बना, ये इससे बना। क्लियर है। तो इस प्रकार होता है दोस्तों शक्ति का मात्रक। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, 1 जूल प्रति सेकंड बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो ये इंग्लिश में लिखा है मैंने, और ये क्या है, हिंदी में लिखा हुआ है, सेम ही चीज़ है। क्लियर है दोस्तों। तो ये होता है क्या, शक्ति। सबसे पहले हमने शक्ति के बारे में जाना, क्या होता है शक्ति, प्रति सेकंड किया जाने वाला कार्य या कार्य करने की दर ही क्या होती है, शक्ति। अब इसका प्रतीक क्या होता है दोस्तों, कैपिटल P होता है, और इसका मात्रक क्या मैंने बताया, जूल प्रति सेकंड। क्लियर है। जूल प्रति सेकंड कैसे आया, सबसे पहले कार्य करने की दर, यानी कि कार्य बटे लगा समय, यानी कार्य में लगा समय या कितने समय में कितना काम किया, यही तो शक्ति है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल।
और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो इससे क्या बना, जूल प्रति सेकंड किसका होता है मात्रक, शक्ति का होता है। क्लियर है। उसके बाद में हमने देखा जैसे कि कार्य को डब्ल्यू से शो करते हैं और इसको समय को सेकंड से, तो टी ये दिखा दिया। उसके बाद में पी बराबर क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन टी में हमने क्या किया, डब्ल्यू का मान रख दिया जो कि क्या था एफ इंटू एस। क्लियर है दोस्तों। ये कहाँ से आया, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस कहाँ से आया, ये आया कार्य से। कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। क्लियर है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके सूत्र की। तो सूत्र क्या होता है इसमें, एफ बल होता है जिसका न्यूटन होता है, और विस्थापन का क्या होता है मीटर होता है, और पता है क्या सेकंड आ गया। क्लियर है। इसी को इंग्लिश में लिख दिया, जूल पर सेकंड बराबर क्या होता है न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है। क्लियर है। ये तो थी दोस्तों शक्ति के बारे में बात। अब हम बात करते हैं शक्ति होती कितने प्रकार की है। तो नेक्स्ट पे हम जान लेते हैं शक्ति कितने प्रकार की होती है। शक्ति जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर कितने प्रकार की होती है, या हाउ मेनी टाइप ऑफ पावर, तो कितने प्रकार की होती है शक्ति दोस्तों, ये होती है 2 प्रकार की। अब 2 प्रकार कौन कौन से है, तो पहला तो है दोस्तों वैद्युतिक, वैद्युतिक, और दूसरे कौन सी हैं, ये है यांत्रिक। तो वैद्युतिक को क्या बोलते हैं, वैद्युतिक शक्ति है एक तो, और दूसरी कौन सी है, यांत्रिक शक्ति। ठीक है। तो वैद्युतिक शक्ति को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, और जो यांत्रिक शक्ति है इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल पावर। तो शक्तियाँ होती है दोस्तों 2 प्रकार की, वैद्युतिक शक्ति और यांत्रिक शक्ति। अब हम बात करेंगे सबसे पहले वैद्युतिक शक्ति की। तो क्या होती है वैद्युतिक शक्ति, उसके बारे में जान लेते हैं। तो टॉपिक डालिए वैद्युतिक शक्ति, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है दोस्तों, जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, वोल्टेज इनटू धारा क्या होती है, वैद्युतिक शक्ति। क्या होती है दोस्तों, वैद्युतिक शक्ति। क्या होती है वैद्युतिक शक्ति, यानी कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज को अगर धारा से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आएगा मान वो क्या होगा, वैद्युतिक शक्ति। या आप बोल सकते हो, आपको जिसको परिभाषा लिखना है वो साथ के साथ लिख सकता है कि वोल्टेज व धारा के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युतिक शक्ति बोलते हैं, जिसका जो प्रतीक है वो क्या होता है दोस्तों, पी। मतलब पावर को पी से लिखते हैं ना, POWER। तो पावर का पी क्या होगा, इसका प्रतीक, कैपिटल पी इसका क्या होता है, प्रतीक होता है। अब बात करते हैं जो वैद्युतिक शक्ति है उसका मात्रक क्या होता है। मात्रक या इकाई। तो वैद्युतिक शक्ति की इकाई दोस्तों क्या होती है, वाट। ठीक है, क्या होती है, वाट। क्लियर है। तो ये होगी वैद्युतिक शक्ति की बात। अब हम बात करते हैं वैद्युतिक शक्ति से कि इसका जो अन्य मात्रक कैसे बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है। तो P बराबर दोस्तों क्या होता है, W/T। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं वैद्युतिक शक्ति की। तो वैद्युतिक कार्य W बराबर क्या था, VI एंड T। याद है क्या था, VI और T। V वोल्टेज है, I धारा है, और T क्या है, समय, जिसमें हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था वाट सेकेंड। यही होता है, ये था वाट सेकेंड, है ना। और T क्या होता है, सेकेंड होता ही है। अब आप इसका मात्रक निकालोगे तो कैसे निकलेगा, देखो ऊपर आया वाट सेकेंड आया था ना, वैद्युतिक जो कार्य होता है उसका वाट सेकेंड होता है, बट्टे में सेकेंड होता है फिर से। तो सेकेंड से सेकेंड कट गया तो क्या बचा, वाट बचा ना। तो यही होता है इसका क्या, मात्रक होता है। क्लियर है ना। अब इसके बाद करते हैं सूत्र की। क्लियर है। तो P बराबर W/T को हम लिखेंगे VI T बट्टे में T।
टी से टी कट जाएगा, बचेगा क्या, वी आई। तो इसका जो मेन सूत्र है दोस्तों, पी बराबर क्या बनता है, वी इंटू आई या वी आई। ये होता है मेन पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला पी बराबर क्या होता है दोस्तों, वी आई होता है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको हम जैसे ओम के नियम में हमने ओम ट्रायंगल बनाया था ना, वैसे ही हम इसमें बनाएंगे पावर ट्रायंगल। तो पावर ट्रायंगल में हम क्या करेंगे दोस्तों, पी को ऊपर रख देंगे और यहाँ रख देंगे वी और आई को। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जिसका भी आपको लिखना है मान, जैसे अब हम पी बराबर क्या होता है, वी आई, तो पी को हम ऊपर से हाथ रख के, या अब इसमें तो डिस्प्ले छोटी सी एंगुली भी रख लोगे आप तो भी ये ढक जाएगा। तो इसको ढक लोगे तो उसके बाद में क्या बचेगा सामने, v इंटू आई। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसमें v निकालेंगे, तो v बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, v बराबर p बटे में क्या हो जाएगा, i। p बटे i बन रहा है ना यहाँ, तो ये हो जाएगा p बटे में i। अब बात करते हैं हम i की, तो i बराबर क्या हो जाएगा, p बटे v हो जाएगा, p बटे v हो जाएगा। i बराबर p बटे v या p अपॉन v भी बोलते हैं। या आप क्या करते हो, p बराबर वी आई आपको पता है, अभी आपने सूत्र पढ़ा क्या था, p बराबर वी आई। अब आप क्या करोगे, इस v का मान निकालोगे तो v यहीं रह जाएगा, जो इसके मल्टीप्लाई में था वो इसके क्या जाएगा, बटे में, तो ये आ जाएगा p बटे में i आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, और यहाँ से इसी से निकाल लो, या तो i बराबर क्या हो जाएगा, i यहाँ चला जाएगा और ये i की जगह चला जाएगा, तो भाई p बटे v हो जाएगा। या इससे जाओगे, जैसे मान लो p बराबर वी आई से i निकालोगे तो i यहीं रह जाएगा, ये जो v मल्टीप्लाई में था इसके यहाँ बटे में चला जाएगा। ऐसे ही होता है। तो ये बात थी दोस्तों इलेक्ट्रिकल पावर की। क्लियर है, किसकी, इलेक्ट्रिकल पावर की। क्या क्या पढ़ा इलेक्ट्रिकल पावर में, चलो बात करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हमने क्या है, वैद्युतिक शक्ति के बारे में जाना दोस्तों। वैद्युतिक शक्ति क्या होती है, वोल्टेज व धारा के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युतिक शक्ति बोलते हैं। क्लियर है, वैद्युतिक शक्ति बोलते हैं। उसके बाद में इसके प्रतीक वही होता है जो शक्ति का होता है। तो इसका जो मात्रक होता है वो वाट होता है। वाट कैसे निकला वो भी मैंने आपको बताया, कि जो P बराबर W अपॉन T होता है, क्योंकि कार्य करने की दर ही क्या होती है, शक्ति होती है ना। कार्य करने की दर ही क्या होती है, शक्ति होती है ना। तो कार्य कौन सा कार्य करेगी, वैद्युतिक कार्य करेगा। वैद्युतिक कार्य में लगा हुआ समय क्या है, वैद्युतिक शक्ति है। प्रति सेकंड किया गया वैद्युतिक कार्य क्या है, वैद्युतिक शक्ति है ना। तो इससे हमने यहाँ देखा कि ये क्या बन गया, जो इसका सूत्र है वो क्या है, P बराबर वी W अपॉन T से क्या आया हमारे सामने, इसका मात्रक वाट, जिसको किस से लिखते हैं, कैपिटल W से। क्लियर है दोस्तों। तो ये होगी कौन सी शक्ति, वैद्युतिक शक्ति। अब हम बात करते हैं दोस्तों पेयर व्हील। अब जानते हैं दोस्तों पेयर व्हील क्या होता है। सबसे पहले पेयर व्हील का एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद में उसको मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेयर व्हील की, है ना। तो पेयर व्हील का मतलब क्या है दोस्तों, P I E और R का चक्र, जो कि आपको एक दिख रहा है ना यहाँ, इसी का नाम रखा गया है पेयर व्हील। लेकिन इसको आप पेयर व्हील नहीं कह सकते। इसमें जब आप यहाँ रखोगे P I और E और R, अब ये बना है पेयर व्हील वक्र, पेयर व्हील। ठीक है, अब बताता हूँ मैं ये पेयर व्हील क्या लफड़ा होता है, इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो सबसे पहले प्यारे साथियों हम बात करते हैं पेयर व्हील की क्या है। पेयर व्हील क्या है दोस्तों, इसमें जो चार चीज़ें आपको दिख रही है स्टार्टिंग में, क्या क्या, P I E R, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कौन सा क्या है। ये क्या है, क्या है, पावर। और ये क्या है, क्या है, करंट। और ये क्या है, क्या है, EMF। और ये क्या है दोस्तों, ये है क्या है, रजिस्टर या प्रतिरोध। ठीक है, अब बात करते हैं पेयर व्हील में क्या क्या आता है। तो दोस्तों इसमें चार चीज़ें दी हुई है, PIER। इनसे मिलकर जो इनके जो सूत्र बनेंगे, उन्हीं से बनकर ये मिलकर बना होता है क्या, पेयर व्हील।
अब हम बात करते हैं स्पेयर व्हील को भरना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम जब इसको स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे इसको, हम स्टार्ट करेंगे पी से। क्यों? क्योंकि पेयर व्हील लिखा था तब सबसे पहले क्या आया था, पी आया था। कोई ज़रूरी नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका पी पहले नहीं आएगा, कुछ भी पहले आ सकता है, पी ई आर जो भी। चलो अब हम बात करते हैं पी की। अब P बराबर, P का मेन सूत्र क्या होता है दोस्तों, P बराबर होता है V इंटू आई, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा कि हाँ। अब कुछ लोगों के ये मन में आ रहा होगा कि वैद्युतिक कार्य चल रहा है तो यांत्रिक भी करवा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलिए अब हम बात करते हैं पहले जल्दी से पेयर व्हील की। तो P बराबर वी आई होता है, एक सूत्र बन गया। तो P का कौन सा है, ये वाला, इधर वाला सारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक P का एरिया है ये इतना, ठीक है। अब P के मान रखते हैं इसमें, ये लो हटा दिया ना, किसी को एलर्जी नहीं होनी चाहिए यार। तो P बराबर क्या होगा, यहाँ मैं बराबर नहीं लिखता, सीधा ही आपको जब पता ही है यहाँ से यहाँ तक P का है, तो ये हो गया P बराबर V इंटू आई। ये P बराबर लिख लेना, अगर किसी को एलर्जी हो ना, तो ये P बराबर वी आई है, उल्टा करके लिख दिया मैंने। जैसे V बराबर P, इसमें मैंने क्या लिखा, P बराबर वी आई ना, मैंने इसे ऐसे लिख दिया, वी आई बराबर P लिख दिया। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं, नहीं होनी भी नहीं चाहिए यार, समझने वाली चीज़ें, दिक्कत क्या होनी चाहिए। चलो अब हम बराबर बात कर रहे हैं, P बराबर वी आई, पहला हमारे पास सूत्र आ गया। अब बात करते हैं दूसरे सूत्र की, P बराबर और क्या क्या होता है। तो ओम का नियम क्या है, ओम का नियम याद है किसी को? चलो ये तो लाइव क्लास नहीं है, वरना पूछता हूँ, ओम का नियम याद होता तो बात करते लाइव में। तो चलो अभी किसी को याद हो या ना हो, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो ओम का नियम दोस्तों यही लग रहा है मुझे, V बराबर क्या था, आई आर, जहाँ तक मुझे याद है शायद यही था, है ना। चलो तो V बराबर आई आर है, तो इसमें हम क्या और कोई मान रख सकते हैं, लग तो नहीं रहा। जी हाँ रख सकते हैं, दिमाग लगाइए। कहाँ, कैसे कि V का मान हम इसमें लिख देंगे, जो V बराबर आई आर है इसमें हम मान रख देंगे। तो P बराबर V की जगह हम क्या रख देंगे, आई आर, और वापस क्या आ जाएगा, आई, क्योंकि इस V की जगह हमने किसका मान रख दिया, V का मान रख दिया, V बराबर क्या, आई आर मान रख दिया। तो ये आ गया आई आर आई। तो इसको ऐसे थोड़ी ना लिखे, पढ़े लिखे हैं हम लिखेंगे आई स्क्वेयर आर ही लिखेंगे ना। आई दो बार आ गया और दोनों मल्टीप्लाई में, तो आई स्क्वेयर आर आ गया। तो अब दूसरा इसका जो सूत्र बनेगा वो दोस्तों बनेगा आई स्क्वेयर आर। क्लियर है? अब हम बात करते हैं दोबारा ओम के नियम पे चलते हैं। तो ओम का नियम तो आपने पढ़ा ही है, अब ओम के नियम की बात करते हैं। तो ओम के नियम से आई बराबर क्या था दोस्तों, आई बराबर वी अपॉन आर था। किसी को नहीं याद है तो ओम ट्राइंगल बना देता हूँ, वी आई और आर, बन गया ना। तो वी बराबर क्या था, आई बराबर क्या था, वी अपॉन आर था। अब की बार हम क्या करेंगे, पी बराबर वी आई में वी का मान हमने रख के एक सूत्र और बना लिया, अब हम रखेंगे आई का मान। तो P बराबर V, तो V रहेगा, आई का मान क्या था, V बटे आर। क्या भाई अब इसी को ऐसे ही रखेंगे क्या, नहीं, हम रखेंगे V स्क्वेयर अपॉन आर। किसी को ना समझ आए ना तो पूछ लेना, पर्सनली मैसेज कर देना टेलीग्राम पे मुझे, ठीक है, लेकिन समझा दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। तो V को V से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ, V स्क्वेयर आ गया, V स्क्वेयर बटे में आर आ गया। तो ये इसका बन गया तीसरा फॉर्मूला या सूत्र, बन गया ना। चलिए फिर इसको मिटा देते हैं। चलिए किसी को नोट करना होगा तो पढ़ा है, तो हम फिर चलते हैं, थोड़ा इसी पेज को ही ऊपर कर लेते हैं ना, पेयर व्हील भी बनना है। अब हम बात करेंगे, P का मान हो गया, पेयर व्हील में सेकंड क्या था, P आई था ना। अब आई बराबर ओम के नियम से आई बराबर पहला सूत्र तो हो गया V अपॉन आर ही, अभी हमने रखा था। अब हम आई का मान रखते हैं इसमें पेयर व्हील में, आई बराबर पहला तो हम लिख देते हैं, आई बराबर क्या था, V अपॉन आर वाले में ही है ना, ठीक है। अब बात करते हैं आई बराबर और क्या क्या होता है। अब आई बराबर हम पहले बात करते हैं P बराबर वी आई में बात करते हैं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, P बटे V हो जाएगा ना, P बटे क्या हो जाएगा। तो दूसरा सूत्र भी हमें आई का मिल गया। दूसरा सूत्र क्या होता है, सॉरी, P बटे V, ये भी आई का ही है। अब बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा थोड़ी देर पहले हमने यहाँ कुछ पढ़ा था, आपको याद हो तो, P बराबर हमने पढ़ा था आई स्क्वेयर आर। तो इससे हम आई निकाल लें क्या, तो आई स्क्वेयर बराबर क्या हो जाएगा,
पी अपॉन आर हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब आपको पता हो तो स्क्वायर जब इधर हटाते हैं तो इधर ये पूरी संख्या क्या चली जाती है, अंडर रूट में। तो अब क्या आएगा दोस्तों, पी अपॉन आर का अंडर रूट या अंडर रूट पी अपॉन आर। क्लियर है, ये फॉर्मूला नंबर हो गया 3 किसका, आई का। अब बात करते हैं हम ई की या वी की। ई को क्या बोलते हैं, ई या वी। ई क्या होता है, ईएमएफ। ईएमएफ और ईएमएफ को किससे व्यक्त करते हैं, वी से। वी लिखते हैं ना, हाँ। तो अब हम बात करते हैं वी की। तो वी बराबर क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये होती है आई आर। ये किसने बताया था, हमें बताया था ओम जी महाराज ने। तो सबसे पहले ई वाले में हम लिख देते हैं दोस्तों, ई बराबर आई इंटू आर। क्लियर है। अब बात करते हैं हम दूसरे की, वी बराबर आई आर तो हो चुका है। अब हम बात करते हैं पी बराबर क्या था दोस्तों, वी आई था ना। तो यहाँ वी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बटे आई हो जाएगा ना, हो जाएगा ना या नहीं होगा। नहीं होगा तो बता देना, कर देंगे हम, पी बटे आई हो जाएगा ये दूसरा मान। अब बात करते हैं तीसरे का। तीसरा क्या रह गया अब हमारा, आपको याद हो थोड़ी देर पहले पी बटे वी स्क्वायर आर निकाला था आपने, कैसे निकाला था, ओम पी में हमने ओम के नियम का मान रखा था, कहाँ रखा था, ये रहा, दिख गया क्या, अरे दिख गया क्या, ये रहा देखो। अब इससे हम मान निकालेंगे v का। तो जब p बराबर वी स्क्वायर आर है, p बराबर वी स्क्वायर आर है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, p इंटू आर हो गया ना। और स्क्वायर जब हटाते हैं तो इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट। क्लियर है ना, अरे हो गया ना क्लियर, नहीं होगा तो बता देना मुझे, कर देंगे क्लियर। तो ये हो जाएगा पी आर का अंडर रूट किस में आ जाएगा, ई में। अब रहा सिंपल सा अकेला सा आर। तो आर को सबसे पहले तो मैं यहीं से उठाता हूँ, आर बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये आई इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा वी अपॉन आई, ओ सॉरी वी अपॉन आई। और आर कहाँ दिख रहा है, और आर दिख रहा है आपको यहाँ। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये जो आर पी की जगह चला जाएगा और पी कहाँ चला जाएगा, आर की जगह। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी, वी स्क्वायर अपॉन पी। क्लियर है ना। अब बात करते हैं हम लास्ट सूत्र की, जो कि आर बराबर क्या है, आर बराबर पी अपॉन आई स्क्वायर है। कहाँ है भैया वो, अरे कहाँ गया, अरे ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, देखो ये रहा ये रहा। तो यहाँ p बराबर क्या था दोस्तों, आई स्क्वायर आर था ना। तो यहाँ r बराबर क्या हो जाएगा, p अपॉन आई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, पता है ना। ये आई इसके क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा लास्ट और फाइनल कौन से नंबर का, 16 नंबर का सूत्र, जो कि है r बराबर p अपॉन आई स्क्वायर, आई स्क्वायर आई की घात 2। क्लियर है दोस्तों। अब मैं आपको ये एक बार पेयर व्हील वक्र भी पूरा एक बार मैं समझा दूंगा सारा का सारा, और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये देखो साथियों, ये सारा सिस्टम गोल हो गया यार, सारा सिस्टम ही गोल हो गया है ना। तो क्या करें बताइए, कुछ नहीं करना, वीडियो को ना स्लो करके देख लेना। बार बार करूँगा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, फिर आपको लगेगा कि ये तो सर ने बता दिया आधे घंटे की। तो ऐसे नहीं करना, इसको ना पीछे वीडियो करना, धीरे धीरे समझना। लेकिन मैं ऐसे नहीं करता, मैं, मेरे समझाने का तरीका ये नहीं है भाई साहब। अब मैं क्या करूँगा पता है, अब मैं करूँगा थोड़ा टाइम और लगाऊंगा इन चीज़ों पे मैं। चलो कैसे लगाऊंगा, तो सबसे पहले बात करते हैं p बराबर वी आई, दूसरा p बराबर आई स्क्वायर आर, तीसरा p बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। अब बात करते हैं v बराबर क्या था, आई आर, v बराबर p अपॉन आई था, और v बराबर पी आर का अंडर रूट, ये तो था। ठीक है, अब बात करते हैं i बराबर, आई का सबसे पहले था i बराबर v अपॉन आर, ठीक है, i बराबर p अपॉन v, और i बराबर p बटे r का अंडर रूट, ये तो था। अब बात करते हैं चौथे की, r बराबर पहला बनता है v अपॉन आई, r बराबर बनता है p अपॉन आई स्क्वेयर, और
आर बराबर बनता है क्या, पी अपॉन वी स्क्वायर ही बनता है क्या, वी स्क्वायर अपॉन पी बनता है। बस सुन में बैठे हैं सभी, जल्दी जल्दी रगड़ दो बस। वी स्क्वायर अपॉन पी होता है, सॉरी आर नहीं होता, पी होता है। तो ये हो गए दोस्तों आपके कितने, 4×3 यानी कि 12 ऐसे सूत्र हो गए जो आपके बार बार आएंगे, बार बार आएंगे और इनसे क्वेश्चन आता ही रहेगा। अब बात रही और क्या क्या आता है उसकी, तो वो मैं आपको इस क्लास में इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सबसे पहले यांत्रिक जो शक्ति है वो पढ़ाऊंगा। उसके बाद में जो शक्ति से रिलेटेड जो मैंने ये सूत्र लिखाए हैं ना, ये वाले सारे, या पैर व्हील देख लेना, ये देखो ये रहा छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा पैर व्हील है ना, ये पैर व्हील जो दिख रहा है ना, इसके आधार पे जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। कब करवाऊंगा, पहले मैं यांत्रिक शक्ति करवाने के बाद वो करवाऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर परीक्षा में उससे है ना, डीएमआरसी तो कई बार है ना सेम ही क्वेश्चन 2 बार दे देती है। जैसे कि 2016 में किया था, 29 मई 2016 का एग्ज़ाम दिया था मैंने, उसमें 2 बार आया था एक ही क्वेश्चन, वाटेज निकालनी थी और नहीं निकली, लेकिन आपकी निकलेगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो मन लगाकर, और टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। आपको एक एक चीज़ बताऊंगा और एक एक चीज़ ऐसे समझाऊंगा। नहीं समझ आता है तो पूछो, ठीक है, नहीं पूछ रहे हो तो वो आपकी गलती है, और समझ आ रहा है सब कुछ तो फिर तो उसकी तो बराबरी नहीं है ना फिर तो। चलो दोस्तों, आज की क्लास इतनी रहेगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी आपको आज की क्लास, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।